आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं अनदर बजट प्लास्टिक योयो k2p। चलिए रिव्यू स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी। सबसे पहले हम लोगों को एक स्टैंडर्ड मैजिक योयो का बॉक्स देखने को मिल जाता है। बाय द वे, आपको अगर नाम नहीं पता तो दिस योयो इज कॉल्ड मैजिक योयो क्रिस्टल k2p। और सबसे पहले हम लोग को एक जेनेरिक मैजिक योयो का बॉक्स देखने मिल जाता है जिसमें जेनेरिक मैजिक योयो का सील है और बॉक्स खोलते हैं। बॉक्स खोलने के बाद सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड मैजिक योयो का मैनुअल देखने मिल जाता है जो कि आप पढ़ सकते हैं if you want। बेसिक इंस्ट्रक्शंस होती है नोट कैसे टाई करते हैं और सम बेसिक ट्रिक्स। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन रीड इट व्हेन यू बाय इट। अभी के लिए मैं इसे साइड हटाता हूं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है इसमें। नेक्स्ट हम लोग को ये बहुत काम की चीज देखने को मिल जाती है। दिस इज एक्चुअली बेयरिंग रिमूवल टूल है ना, जो कि योयर्स को बहुत हैंडी आता है। अगर आपके पास ये टूल नहीं है तो आप इसकी जगह प्लायर्स इस्तेमाल करते हैं व्हिच कैन रिस्क रूइनिंग योर बेयरिंग सील। और इसमें जैसे ये हुक भी है, इसको अपने कीचेन के साथ आप अटैच कर सकते हैं इफ यू वांट, है ना। साइड करते हैं और अंदर देखेंगे तो हम लोग अंदर एक स्लिम बेयरिंग और एक 8 mm का एक्सल देखने मिल जाता है जो कि है स्लिम बेयरिंग के लिए। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, अभी के लिए इसे साइड रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग को एक एक्स्ट्रा स्ट्रिंग देखने के लिए मिल जाती है। एक ही स्ट्रिंग रहती है जिससे आप ये योयो यूज कर सकते हैं। इंश्योर करें कि जब भी आप एक ऐसी योयो खरीद रहे हैं तो उसके साथ एक पैक ऑफ स्ट्रिंग्स भी खरीद लें तो बहुत हैंडी रहता है, क्योंकि ये वाली स्ट्रिंग बहुत जल्दी खराब हो जाती है। नेक्स्ट फाइनली हम लोग अपने योयो को देख लेते हैं व्हिच इज दिस। ओह लुक एट दिस ब्यूटी। मतलब मैंने इसको एकदम क्लियर ट्रांसपेरेंट कलर में लिया है जिससे कि आप देख सकते हैं एकदम आइस के जैसे लग रहा है, जैसे लग रहा है आइस से स्कल्प्ट किया हुआ है ये योयो। मुझे पता नहीं कि वीडियो ऐसे जस्टिस दे रहा है कि नहीं, बट लेकिन सामने से तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। दैट्स इट फॉर द अनबॉक्सिंग। योयो डिजाइन की बात करी जाए तो दिस योयो इज मेड अप ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स which make it a little less durable than its good brother Yoyo Formula D1 जो कि Delrin प्लास्टिक का है। शेप की बात करी जाए तो this yoyo is chunky edge shape yoyo which is actually one of the shapes I like क्योंकि इन पे snapshot करना बहुत easy और fun होता है। This one is just a personal opinion। अंदर की बात करें तो इसमें एक वाइड बॉल बेयरिंग प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है with 10 mm एक्सल। मैंने प्री इंस्टॉल क्यों कहा? You guessed it right। क्योंकि इसमें आपको बेयरिंग चेंज करने का ऑप्शन भी मिल जाता है with a slim bearing for classic responsive yo-yo play। But bearing चेंज करते टाइम remember to change the axle with shorter 8 mm वाला axle, shorter axle for slimmer bearing। Make sense? स्पेक्स की बात करें तो इसका डायमीटर 55 मिलीमीटर का है और विड्थ की बात करें तो वो 43 मिलीमीटर की है। और जहां तक ये वेट की बात करी जाए तो ये 64.54 ग्राम्स के वेट पॉइंट पे देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इसे थोड़े सिमिलर योयो के साथ कंपेयर करके देख लें तो दिस इज मैजिक योयो क्रिस्टल बिसाइड इट्स गुड फ्रेंड योयो फॉर्मूला D1। और जैसा कि आप देख सकते हैं योयो फॉर्मूला D1 और मैजिक योयो क्रिस्टल ये मटेरियल में काफी डिफरेंस है। दिस इज मोर हेवी इन फील और ये थोड़ा लाइट फीलिंग है, ऑब्वियसली बिकॉज दिस वन इज मेड ऑफ डेलरिन प्लास्टिक एंड दिस वन इज पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका डायमीटर भी D1 से थोड़ा ज्यादा है। और गैप विड्थ की बात करी जाए तो गैप विड्थ में भी मैजिक योयो क्रिस्टल थोड़ा सा ज्यादा है। बट अगर सॉलिडनेस की बात करी जाए तो यू नो योयो फॉर्मूला D1 थोड़ा ज्यादा सॉलिड हैंड फील में आपको देखने मिल जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसे रीप्ले प्रो के बगल में। जैसे कि आप देख सकते हैं इनका डायमीटर ऑलमोस्ट बराबर ही है। और गैप विड्थ की बात करी जाए तो मैजिक योयो क्रिस्टल इज अ बिट ऑन द वाइडर साइड बाय जस्ट अ लिटिल। जैसे कि आप शायद जानते ही होंगे कि मैजिक योयो क्रिस्टल और योयो फैक्ट्री रीप्ले प्रो दोनों ही पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक के हैं। तो आप रियली अंतर देख सकते हैं कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स में डिजाइनिंग के बाद कितना फर्क देखने मिल जाता है। दिस इज ऑन योर लाइटर साइड। ये फिर भी आपको थोड़ा हेवियर वेट पॉइंट पे देखने को मिल जाता है एंड इट आल्सो फील्स मच मोर सॉलिड। मे बी दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स शेप्ड सेंटर वेट, ये थोड़ा लाइट फीलिंग में आता है। नेक्स्ट स्पिन टाइम टेस्ट की बात करें तो मैंने हर बार की तरह इसे 3 बार थ्रो किया था और इसका एवरेज निकाला था which came out to be around 2 minutes 15 seconds। जहां तक स्मूथनेस की बात है तो दिस इज अ पॉलीकार्बोनेट इंजेक्शन मोल्डेड प्लास्टिक योयो
सो ज्यादा स्मूथ तो ऑब्वियसली नहीं रहेगा। मेरे स्मूथ स्केल पे मैं इसे 7 to 7.5 देना चाहूंगा। नेक्स्ट प्लेबिलिटी की बात करें तो ये वाला योयो रिस्पॉन्सिव में भी मॉड करा जा सकता है एंड यू कैन डू योर रिस्पॉन्सिव ट्रिक्स प्रीटी इजीली। 1 टक स्पीड रिस्पॉन्स था, नो इश्यूज विद दैट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अनरिस्पॉन्सिव प्ले की। तो ऑन द वेरी फर्स्ट थ्रो मुझे योयो बहुत लाइट लगा। I mean, I have tried lighter yo-yos, but this one felt nimble on the string. अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी। लाइट होने का ये फायदा है कि you can perform your complex tech tricks with utmost flow, लेकिन when it comes to extreme speed, I mean तुम देख ही सकते हो, it loses a little bit of stability, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम वो combos perform नहीं कर सकते। With a more precise style, इस yo-yo के beefed out rims का फायदा तुम उठा सकते हो, giving it room to land your tricks। अच्छा चलो अब मेन बात पर आते हैं। The quality this yo-yo is famous for. इस पे DNA कितनी आसानी से हो सकता है? Well, मेरे ओपिनियन में थोड़ी प्रैक्टिस के बाद you can land your finger spins, which will then lead to doing DNA pretty easily. हाँ, बट एक बात ध्यान में रखनी होगी कि this is a plastic yo-yo, so अगर तुम्हारा फॉर्म थोड़ा सा भी गड़बड़ है, मतलब if your skin is grinding on the yo-yo instead of your nail, इसका पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक तुम्हें फॉरगिव नहीं करेगा and the spin will die in like 4 seconds. Which is still enough to land DNA by the way. But अगर तुम्हारा फॉर्म सही है तो तुम 15 से 18 सेकंड्स तक के फिंगर स्पिन्स परफॉर्म कर सकते हो ऑन दिस यो-यो। इसका फिंगर स्पिन डिंपल अच्छा खासा वाइड है जो तुम्हारे फिंगर को इवन तुम्हारे थंब को आसानी से अकोमोडेट कर लेगा। वेल, वाइड डिंपल होने के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी। Because of the shaped weight in the center, इस यो-यो का सेंटर वेट बहुत कम हो जाता है, making it a little less powerful and a little less forgiving when your throw isn't straight, जो कि बिगिनर्स को थोड़ा हिंडर कर सकता है। बट हे, यू कैन ऑलवेज लर्न द करेक्ट फॉर्म सो दैट आप इस स्पिन का अच्छे से यूज कर पाए। प्लस बिगिनिंग की ट्रिक्स में शायद ही आपको इसमें फर्क समझ में आए, सो डोंट वरी अबाउट दैट। अच्छा, एक बात मैं मेंशन करना चाहूंगा, ड्यू टू इट्स मटेरियल यूज, ये योयो हिट्स के मामले में भी बहुत फॉरगिविंग है। एज अ योयोर मैंने अपने योयो से बहुत चोटें खाई हैं, बट समहाउ इस योयो से मुझे बाकी सारे योयो से कम चोट लगती है। दैट्स समथिंग बिगिनर्स विल नीड व्हेन दे आर लर्निंग न्यू स्टफ फॉर श्योर। एज आई मेंशन्ड इन द बिगिनिंग, इसके रिम्स इसे अलाउ करते हैं टू डू स्नैप स्टार्ट। इससे इतने स्ट्रॉन्ग स्नैप स्टार्ट किए जा सकते हैं कि आई कैन परफॉर्म एन एंटायर ट्रिक एंड देन बाइंड द योयो जस्ट विद द स्नैप स्टार्ट। बाइंड्स वर आल्सो ओके, कभी-कभी थोड़े बाइंड्स स्लिप हो जा रहे थे, बट दैट्स जस्ट मी टेस्टिंग द योयो विद एक्सट्रीम बाइंड्स। एज शेप पर ओवर स्नैपी बाइंड्स आर नॉट दैट इजी, स्टिल इट डिड अ प्रीटी गुड जॉब। रीजंस वर आल्सो गुड ऑन दिस योयो। एज शेप होने की वजह से यू कैन गेट द परफेक्ट रीजन विद मिनिमल वाइब, जिसमें इसका लाइट वेट भी कंट्रीब्यूट करता है, मेकिंग द योयो चेंज डायरेक्शन कंपैरेटिवली इजी। रिजेक्शन वाली ट्रिक में भी मुझे कोई दिक्कत फेस नहीं कर देती। नेक्स्ट, ग्राइंड की बात करें तो नॉर्मल कंडीशन में ग्राइंड्स आर प्रीटी डिफिकल्ट। हाँ, with gloves you can do your normal grinds, but without gloves it is not possible. Thumb grinds or talon grinds are also not possible on this yo-yo because of the missing groove to place the finger. इसकी बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल की, तो इसका शेप इसे अलाउ करता है हॉरिजॉन्टल माउस पर रेस्ट करने में, which allows you to learn horizontal trick. But as we discussed earlier, इसका shaped off center weight इसे थोड़ा off balance कर देता है while executing horizontal tricks. Still you can do your easy horizontal tricks, but full-fledged combo execute करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है इस यो-यो पर। Final thoughts? Well, इस यो-यो को मैं एक fun / all-rounder कैटेगरी में रखना चाहूंगा because of its dynamic play and fun vibe. अगर आपको इस यो-यो को परचेज करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और चेकआउट के टाइम यू कैन यूज द कोड इंडियन योयोर टू गेट सम डिस्काउंट, जिससे ना सिर्फ आपको डिस्काउंट मिलेगा बट यू कैन सपोर्ट माय चैनल एज वेल। तो आज के रिव्यू के लिए बस इतना ही। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा तो यू कैन डू द यूजुअल्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब। मैं बार बार नहीं बोलूंगा। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक के लिए पीस आउट।